अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डाल एजुकेशन किसी एलिमेंट्री प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ट्यूटोरियल में आज हम जिस मौजू पर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है वेरिएबल्स। दो चीज़ें हर लैंग्वेज यूज करती है, दैट वाज एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट। बेसिकली वेरिएबल और कांस्टेंट होते क्या चीज़, पहले तो आप समझें कि जब जो कुछ भी आपने स्टोर करवाना है कंप्यूटर में वो किसी न किसी मेमोरी एलोकेशन में जाके स्टोर। मेमोरी क्या है? वही जो आपने 0 1 की शक्ल में रखी हुई है। कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड दैट 1 बाइट, मिनिमम 1 बाइट जिसके अंदर 8 बिट्स होती हैं। उसकी रीजनिंग हमने आपको पहले बता दी थी कि आस्की कैरेक्टर्स होते हैं 255 तक। 255 को अगर आप 2 पे तकसीम करें, 2 पे क्यों तकसीम करें? क्योंकि बिजली की स्टेट सिर्फ 2 होती हैं, 0 और 1। इसलिए हम उसको 2 पे तकसीम करें तो कुल 8 डिजिट हमें चाहिए एक कैरेक्टर को स्टोर कराने के लिए। तो कंप्यूटर जो इस चीज को पढ़ता है वो अब दो चीजें समझनी। अ वेरिएबल इज नथिंग बट अ नेम गिवन टू अ स्टोरेज एरिया। आप ये किस जगह रह रहे हैं? यहाँ पे नेशनल कॉलोनी, नेशनल कॉलोनी, नेशनल कॉलोनी, वाल्टन रोड, कैंट, डिफेंस, ये क्या चीजें हैं? तो ये जमीन के टुकड़े ना। आप डिफेंस में और कच्ची बादी में हो तो जमीन आसमान का फर्क है कि नहीं है? प्राइस में भी फर्क है, एरिया का भी फर्क है। एरिया आपको डिफाइन करता है कि आप अच्छे इलाके में रह रहे हैं या बुरे रह रहे हैं, तो इलाका ही ना। वो मेमोरी एलोकेशन, वो जगह जहाँ पे आपका डाटा स्टोर है, उसको एक नाम दे दिया जाए ताकि आप जब दोबारा से उसको रिट्राइव करें तो आप रेफरेंस दे सकें। जैसे कि आप समझें इस बात को ताकि आपको समझ आए कि वेरिएबल में हम आगे चल के क्या करें। अगर पाकिस्तान में बात करें तो पाकिस्तान में लाहौर कितने? एक शहर। अगर लाहौर दो होते तो फिर आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? नाम नहीं चेंज हो सकता, लाहौर ही रहेगा। लाहौर 1 2 भी ना दें, फिर लाहौर ही दें तो फिर आप उसका प्रोविंस देखेंगे। लाहौर पाकिस्तान, जिस तरह मीरपुर, मीरपुर आजाद कश्मीर, मीरपुर माथेलो, ठीक है, मीरपुर। फिर हम अगर सूबे के अंदर दो मीरपुर हो जाए, जैसे मीरपुर मथेलो और मीरपुर खास, तो फिर और कंट्री जिस तरह अभी आपने बात की तो फिर हम कंट्री की सतह पे चले जाते हैं ओनली टू लोकेट दैट कि आपके पास जो है, जैसे इस्लामाबाद, अनंतनाग नाग का नाम पुराना जो था कश्मीर के अंदर, उसका नाम इस्लामाबाद रख दिया गया, ठीक है। तो फिर हम उसको पहचान कैसे करके हम फिर उसका और को देते। जैसे मैं आपको इसकी एग्जांपल और एक तरीके से समझाता था कि आपके दिन में ये बैठ जाए। सैफुल्ला पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक ही, फिर आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? उसके पेरेंट के नेम से। अब मजे की बात है कि मैं जिस घर में रह रहा हूँ ना, मतलब मेरे जो कायदार है वो, उनका नाम भी सैफुल्ला है। मेरे वाले साहब का नाम अताउल्ला है, उसके वाले साहब का नाम भी अताउल्ला है। फिर आप किस तरह पहचान करते हैं? बरादरी से पहचान करते हैं। कोई ना कोई तो आइडेंटिफिकेशन रखनी होगी। नादरा इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको एक NIC नंबर देता है, 361040404। ये पूरे पाकिस्तान में यूनिक होता है। मोबाइल का फोन नंबर, दैट विल बी यूनिक। तो कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क में भी ना उन्होंने सेल बनाए हुए हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7। वो एड्रेस लोकेशन जो है ना, जो कंप्यूटर की है वो यूनिक रहेगी। सिटी कोड किसको? सिटी कोड भी यूनिक है। सिटी कोड क्या, इससे पहचान होती है। अब पोस्ट ऑफिस के बाहर एक नंबर होता है, पोस्ट कोड, पोस्टल कोड जिसको आप कहते हैं, यूनिक, यूनिक फॉर आइडेंटिफिकेशन। कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर भी वो डाटा इसी तरीके से स्टोर हो रहा है। पाकिस्तान का पोस्टल कोड नहीं, 5400 तो लाहौर का है। पोस्टल कोड जो होता है वो सिटीज के नाम के साथ होते हैं, कंट्री के साथ नहीं होते। 92 डायलिंग कोड होता है। लाहौर का क्या है? हर इलाके का पोस्ट ऑफिस होता है वो चेंज है। पूरे लाहौर में जितने भी पोस्ट ऑफिस होंगे साथ। हमने ये क्यों रखे? ताकि आइडेंटिफिकेशन करने के। आपके घरों के बाहर नंबर है, आपके घर का कोई ना कोई नंबर होगा ना, हाउस नंबर, प्लॉट, खतूनी, खेवट, सब कुछ होगा कि नहीं होगा? वाई आर दीज? टू आइडेंटिफाई द लोकेशन।
सिमिलरली कंप्यूटर के अंदर जो आपकी हार्ड डिस्क है उसके आगे भी ये नंबर्स लगे हुए, लेकिन ऑब्वियसली वो नंबर हेक्साडेसिमल में हो, बाइनरी में हो, आपके लिए याद रखना पॉसिबल नहीं। तो वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, ये जो आप नाम देते हैं जैसे कि रोल नंबर, नेम, मार्क्स, ये जो नाम देते हैं ये जस्ट क्या करता है, एक मेमोरी एलोकेशन को रेफर करता है जो आपकी कहाँ मौजूद होती है, हार्ड डिस्क के अंदर। अब यही चीज याद रखना है, अगर आप एक वेरिएबल दो नामों से बनाते हैं, एक वेरिएबल का दो डिफरेंट टाइप से बनाने की कोशिश करते हैं, एरर आता है। उसकी वजह यही होती है कंप्यूटर कैन नॉट आइडेंटिफाई द सेम नेम। Each variable in C has a specific type which determine the size layout of a variable memory। क्यों जी, हर एक की टाइप देनी क्यों जरूरी है? इसलिए देने की जरूरत है ताकि कंप्यूटर को पता चल सके कि उसने कितना रीड करना है। अगर इंटीजर है तो 2 बाइट पड़ेगा, वेक्टर है तो 1 बाइट पड़ेगा, डबल है तो वो 4 बाइट पड़ेगा। ये आपने 3 दफा देखा है हमने जब टाइप्स की बात की। तो हमें एक टाइप उसको जरूर बतानी, तो ये टाइप है उसके मुताबिक। जिसका मैंने आपको लास्ट टाइम फिगर टाइप समझाते हुए कहा था कि जब बच्चा पैदा होता है तो ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर आप उसका नाम रखते हैं, ठीक है ना। तो जेंडर की पहचान है खास तौर पर। अगर आप इसको नहीं समझते तो आपको उसका नाम ये नहीं हो सकता कि मेल है और तो उसको आप खजीना कह दें या मलका उधम सुल्तान कह दें, आप नामों से पहचान दो। तो सिंपली आपको डाटा टाइप बतानी है, कंप्यूटर का प्रोसेसर जो है उसको उतनी बाइट्स यूज करती है, ये इंस्ट्रक्शन है। नंबर 2, द रेंज ऑफ द वैल्यूज दैट कैन बी स्टोर्ड विद इन दैट मेमोरी। अब हमें पता है एक बाइट के अंदर मैक्सिमम वैल्यू जो स्टोर हो सकती है, अगर वो अनसाइंड है तो वो 255 जो मैंने लास्ट टाइम पे आपको बताया था कि पूरी डिटेल दी हुई, इससे एक नंबर ऊपर नहीं जा सकता। अगर आपने फॉर एग्जांपल अब यहां से सोच रहे हैं कि कितने दूर है, लेट्स सपोज आप कहते हैं जी कि एक प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं किसी, तो अब आपने यहाँ सोचना है भैया किसी कॉलेज का डेटाबेस बना रहे हैं, किसी कॉलेज का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कितने स्टूडेंट हो जाएंगे आपके पास? वो कहेगा जी अभी तो 50 है या 60 है या 100 है। अगर आपने वहां पे एक बाइट रख दी तो सॉफ्टवेयर चलना शुरू हो जाएगा, लेकिन 255 से 256 वहाँ स्टूडेंट जब वहां पे आएगा तो वो क्रैश कर देगा। हाँ, 2 बाइट्स के अंदर भी इतनी वैल्यू है कि पूरा इलाके का भी इकट्ठा कर लो, 3 2 7 6 7। जहाँ की बात है आजकल अगर आप मुल्तान बोर्ड का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या लाहौर सॉफ्ट बोर्ड का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसमें तो लाखों स्टूडेंट आते हैं, तो 32,000 वाली वैल्यू तो काफी नहीं होगी। ये सब चीजें सोच के आपको चाहिए। द नेम ऑफ द वेरिएबल कैन बी कंपोज्ड ऑफ लेटर, उसके अंदर डिजिट भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं। इट मस्ट बिगिन विद द लेटर, और जो हमने पहले बातें की, अंडरस्कोर से आ सकता है, कोई स्टार भी आ सकता, कोई इस तरह की चीजें नहीं आ सकती। केस इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, इसलिए बड़ा या छोटे में लिखा हो या छोटे बड़े में लिखा हो तो बहुत फर्क है। बेस्ड ऑन द बेसिक टाइप एक्सप्लेन इन प्रीवियस चैप्टर देयर विल बी द फॉलोइंग बेसिक वेरिएबल टाइप जो हमने पहले पढ़ी है। एक तो हमने कैरेक्टर पढ़ा था, 1 बाइट होती है। इंटीजर पढ़ा था, साइज ऑफ द मशीन, नेचुरल साइज, फ्लोट, सिंगल प्रिसीजन, फ्लोटिंग पॉइंट, डबल प्रिसीजन, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू एंड द प्रेजेंस। अब वेरिएबल डेफिनेशन ले लो। अब यहां तक याद रखें जो मैंने कहा, वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, सेम एक जैसे रूल अप्लाई होता है। फिर फर्क क्या है, वेरिएबल क्यों कहते हैं? वेरिएबल का मतलब होता है, आप वेरिएबल इसको जो नॉब घुमाते हैं पक्खे के लिए, इसको भी वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल का मतलब है कम या ज्यादा वैल्यू कर लें आप एक ही जगह के ऊपर, लोकेशन के ऊपर। हाँ जी, चेंजेबल। आपका घर चेंजेबल, आपका घर कांस्टेंट है या चेंजेबल है? वो लोकेशन आप लोकेशन चेंजेबल नहीं हो सकती। आपका घर का एड्रेस क्या है? E13 की नहीं हो सकती। ओनरशिप चेंज क्या है? आप आज फरोख्त कर दें, आपसे बात हो जाए, तो ओनरशिप ही कैन बी चेंज। अब अगर आपने लोकेशन देनी है तो इट विल बी अ कांस्टेंट, और अगर ओनरशिप देनी है तो इट विल बी अ वेरिएबल। यही फर्क है कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट
throughout the program will never change. जैसे पाई की कीमत है 3.1413 हमेशा यही रहेगी। ऐसी चीजें जो कि चेंज नहीं होंगी उनको आप कांस्टेंट रखते हैं। जैसे कि टैक्स रेट आ गया हुकूमत की तरफ से, ये 16% टैक्स रेट, उसको आप थ्रू आउट द प्रोग्राम आप रखते हैं फिक्स वैल्यू, जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दरमियान ना हो वो कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू तब्दील होती रहेगी। आल्सो डिफाइन वेरियस टाइप ऑफ अदर लैंग्वेज, ये पहले बात हो चुकी है। A variable definition means to tell the compiler, ये compiler is also a software program which is used होता है to find out the convert your high level language into 0-1 form. To create the storage for the variable, a variable definition specifies the data type and contains a list of one or more variables of that type as follows. ये जो लिखा हुआ है ना टाइप, इसका मतलब है कि पहले आप इंटीजर लिखेंगे int, जिसमें एक नीचे एग्जांपल आ रही है, फिर आगे आपने जो वेरिएबल लेने हैं i j k वो लेने, कैरेक्टर फ्लोट डबल नाम और वेरिएबल आपने दे सकते। द लाइन एक वक्त में आप मोर देन वन भी डिक्लेयर कर सकते हैं, ये सब काम कर सकते हैं। जैसे ये मैं एक प्रोजेक्ट बनाने जा रहा हूं ताकि आपको समझ आ सके। ये सी का प्रोजेक्ट ओके कर दें। अब यहाँ पे इसको देख लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ देखिएगा, मैं अगर एक वेरिएबल बना रहा हूँ, सबसे पहले डेटा टाइप बताऊंगा, इंटीजर नंबर 1 नंबर 2 फॉर एग्जाम्पल, आखिर में सेमीकोलन, आप जितने भी देना चाहें एक वक्त में सारे। इस प्रोसेस को कहते हैं डिक्लेरेशन, ओके। लेकिन आपसे ये नहीं हो सकता, यानी आपने अगर दोबारा नंबर 1 देने की कोशिश की तो आप देखिएगा अगर मैं इसको कंपाइल करता हूं तो एरर आ जाएगा। वो कहता है, कहेगा कन्फ्लिक्टिंग टाइप्स ऑफ नंबर 1। यही जो मैंने आपको बताई कि अगर आप खुद सोचे कि एक आपका प्लॉट और एक किसी दो बंदे दोनों के पास एक ही प्लॉट के कागजात हो तो क्या होगा, पत्नीबाजी होगी कि नहीं होगी, ओनरशिप होगी कि नहीं होगी। यही काम यहाँ पे, एक लोकेशन के दो मालिक नहीं हो सकते। बेशक आपने नंबर 1 दे दिया, उसकी टाइप बदल दी, यानी एक कह रहा है कि इंटीजर है, मैं एक कह रहा है कैरेक्टर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोकेशन नहीं बदल सकती जब आपने नंबर 1 देते। इसलिए कभी आपने गौर किया होगा कि अगर आप एक फोल्डर में है उसके अंदर आप एक फाइल नेम से सेव करते हैं तो दूसरी उसी नाम से सेव करते हैं, वहां पे कंप्लीट करते हैं, वो जो फाइल नेम है बेसिकली वो भी एक वेरिएबल नेम है, इसलिए दो सेम नाम से नहीं हो सकते। जैसे फाइल का नाम आप एक्सटेंशन आ गई तो डिफरेंट हो गया, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल आपने ये जिंदगी भर समझना है। आप ये नहीं कर सकते, यानी ये रख के आपने कहा जी डबल एक ही लाइन में कर दो, डबल फॉर एग्जाम्पल सम, ये नहीं आप कर सकते। एक रो में आप एक जैसे ही डेटा टाइप्स कर सकते हैं। ये एक्सपेक्टेड, ये जो मैं आपको एरर बता रहा हूँ ये हर लैंग्वेज के लिए है। सम करते उसे कोई इतराज नहीं था, लेकिन अगर आपका ये ख्याल है कि डबल भी मैं डाल के कर दूंगा, एक ही लाइन में नहीं हो सकता। अगर आप मेल और फीमेल इकट्ठे हों तो आप जब करेंगे तो क्या आप यही कहते हैं ना कि लड़के एक तरफ हो जाए लड़के एक तरफ हो जाए, ऑन द बेसिस ऑफ डेटा टाइप्स। सिमिलरली यू कैन इमेजिन दैट थिंग्स कि आपने अगर एक वक्त में 50 वेरिएबल डिक्लेयर करने तो वो सब एक जैसे तो हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें कि जनाब कि मिक्स अप करके रखते, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि ये लड़का है, ये लड़की है, ये लड़का है, ये लड़की है, ये लड़की है। कंप्यूटर को आपने इंस्ट्रक्शन सही दी, तो यही हमने इसको यहाँ पे किया। और अगर आपने आगे डिक्लेयर करना हो, जैसे डिक्लेयर, तो ये क्या कर रहा हूँ मैं बेसिकली कमेंट्स कर रहा हूँ, डिक्लेयर द
इंटीजर वेरिएबल। ये कंपाइलर नहीं पढ़ता, ये आप लोगों के लिए होता है ताकि आपकी यादाश्त हो। एक लाइन में दो चीजें नहीं हो सकती। अगर हमने कह दिया हमें डिफरेंशिएट करना, लड़का और लड़की एक तरफ कर लें, दो टाइप्स डिफरेंट कर, या फॉर एग्जांपल आप सोचें कि आप साइड दालें मिक्स कर दी जाए, तो आप उनको कैसे लदा करेंगे? सेम टाइप्स को लदा करेंगे, दूसरी दालों को लदा करेंगे। ठीक है, बस यही बात है। अब जैसे वोट डलने लगे इलेक्शन में, तो मुख्तलिफ निशानात हैं कि नहीं है? 1 लाख वोट पड़ा, तो फिर क्या करेंगे? बल्ले को लदा करेंगे, ऐसे ही करेंगे। शेर के वोट्स को लदा करेंगे, तो मिक्स करके काउंट करेंगे। तो कंप्यूटर के लिए आप वही सूट रखते हैं, ऐसे ही होगा ना। डेफिनेशन अबाउट एन इनिशियलाइज। अच्छा, अब ये जो मैंने अभी काम किया इसको कहते हैं डिक्लेरेशन। क्या कहते हैं? अगर मैंने इसको दे दिया जी 34, तो ये क्या कहलाता है? इनिशियलाइजेशन। अगर मैंने इसको पहले शुरू में कोई वैल्यू दे दी तो वो क्या कहलाएगा? द इनिशियल वैल्यू ऑफ ऑल अदर वेरिएबल इज अनडिफाइंड। जिसकी आपने दे दी इक्वल करके वो इनिशियलाइज होगी और बाकी सबकी क्या होगी? अनडिफाइंड। वेरिएबल डिक्लेरेशन सी। Variable declaration provide assurance to the compiler that there is one variable existing with the given type and name, so that compiler proceed for further compilation without needing complete detail about the variable. तो अगर टाइप दे दी, डिक्लेयर कर दिया, तो उसको बता दिया कि बाकी तुम्हें परेशान होने की या बाकी वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। आपने कह दिया ना कि ये लड़का है, तो अब आपको जरूरत नहीं है कि आप चेकिंग करके मालूम करें कि ये लड़का है ये लड़की है। डिक्लेरेशन डिक्लेयर कर दिया, से वी आर बिलोंग टू अ मुस्लिम, दैट वाज डिक्लेरेशन। जैसे मैं वो यहाँ पे एक बात को कोट करना चाहता हूँ, मुसलमान वो हर वो शख्स मुसलमान है जो अपने मुंह से ये इकरार करता है कि मैं अल्लाह ताला पे ईमान रखता हूँ, और खात्म नबी है। अब वो कोई काम करता है नहीं करता है, नमाज पढ़ता है नहीं पढ़ता है, तो ये उसके गुनाहगार होने की तो हो सकती है, लेकिन डिक्लेयर वो मुस्लिम के तौर पर। A variable declaration has its meaning at the time of compilation only. सिर्फ कंपाइल करने के वक्त उसकी इंपॉर्टेंस है। इलेक्शन में वोट कौन डाल सकता है? 18 साल से जो ऊपर जिसका शनाख्ती कार्ड है, बस जिसका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है उसकी डिक्लेयर हो चुका है ना वो। अब वो आगे बंदा करेगा तू कितों आ गया, ये हो गया वो हो गया, तुम्हें शक्ल तो चंगा लादा पे, तू तो मुखालिफ वोट पाना है, ये गलत बात है। डिक्लेयर हो चुका है, नाउ ही वाज इन द प्रोसेस। कंपाइलर नीड एक्चुअल वेरिएबल डिक्लेरेशन एट द टाइम ऑफ लिंकिंग ऑफ अ प्रोग्राम। जब आप उसको कंपाइल करते हैं तो उस वक्त वो उसको जरूरत पेश आती है, अदरवाइज नहीं। A variable declaration is useful when you are using multiple files and you define your variable in one of the files which will be available at the time of linking of the program. अब आपने एक ज़्यादा फाइलें बनाई हैं, तो आप एक दूसरे के साथ लिंक करना चाहते हैं, उस वक्त आपको जरूरत पेश आएगी। कंपाइल से मतलब यही है कि वो 0-1 की फॉर्म में आ चुका हो। यू विल यूज एक्सटर्न कीवर्ड डिक्लेयर अ वेरिएबल एट एनी प्लेस। जैसे ही आप एक्सटर्न लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि वो एक्सटर्नल बन जाता है, सारे उसको यूज कर सकते हैं। तो यू कैन डिक्लेयर अ वेरिएबल मल्टीपल टाइम्स इन योर सी प्रोग्राम, बट इट कैन बी डिफाइंड ओनली वंस इन अ फाइल। आप एक अच्छा फाइल बदल गई, वेरिएबल कैन बी, आपकी फाइल बदल गई, आपने एक फाइल बनाई थी फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट के नाम से, उसमें आपने वेरिएबल रखा था फॉर एग्जाम्पल नेम। एक आपने और फाइल बनाई टीचर के नाम से, उसमें आपने एक वेरिएबल रखा नेम। पॉसिबल क्योंकि नेम डॉट टीचर, नेम डॉट स्टूडेंट, इस तरह से रेफर होता है। फाइल तब्दील होगी, लेकिन एक फाइल में आप एक नाम से सिर्फ एक वेरिएबल रखते हैं। ये नीचे एक एग्जांपल प्रोग्राम की दी हुई है, जैसे अबाउट व्हाट दे हैव डिफाइंड। जैसे ये भी आप देखें, मैंने आप सबने भी किया, c इज इक्वल टू a प्लस b, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया हुआ है, आप लोग इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। L values and R values in C. There are two kinds of expression in C. L value, expression that refer to
रेफर टू द मेमोरी लोकेशन इज कॉल्ड एल वैल्यू, जो कि आपकी मेमोरी लोकेशन पे आती है उसको कहते हैं एल वैल्यू। एंड एल वैल्यू में अपीयर एज आइदर द लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड ऑफ द असाइनमेंट, बेशक वो लेफ्ट साइड पे है या राइट हैंड साइड पे है, आती है। R value, the term value R value refers to the data value that is stored at some address in memory। R value से मुराद है कि आपने किसी खास लोकेशन को उसको बताया कि इस नंबर पे जाके वैल्यू को स्टोर करते, that was known as a R value। An R value is an expression that cannot have a value assigned to it, which means an R value may appear on the right but not on the left side of the assignment। R value कभी भी आपकी राइट साइड पे नहीं आएगी इक्वल के। अगर आप देखें इंटीजर g इज इक्वल टू 20 इज अ सही वे, मतलब इज अ करेक्ट वे टू राइट थिंग, लेकिन 10 इज इक्वल टू 20 ये गलत है। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।